का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दो धूर जमीन के लिए चाचा और उनका पूरा परिवार मिलकर कर दिया अपने ही भतीजा की हत्या। मामला सीतामढ़ी जिला के चरौत थाना क्षेत्र अंतर्गत चरौत बाजार की बताई जा रही है, जहां पर कल शाम में दो धूर जमीन के लिए हुए विवाद को लेकर चाचा और उनका पूरा परिवार मिलकर मोती राइन पिता ताहिर राइन उम्र लगभग 40 वर्ष की हत्या कर दी गई। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईंट पत्थर के साथ साथ चाकू से गोद कर मोती राइन की हत्या की गई है, जिसमें उसके चाचा व चचा जाट भाई एवं उनका पूरा परिवार शामिल है। हत्या के बाद से पूरा परिवार फरार बताया जा रहा है। घटना कल रात की है। अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक मोती रायन सऊदी में काम करता था, जिसके 3 पुत्र हैं। 7 जून को मोती रायन सऊदी से आया था और कुछ दिनों में जाने वाला था। कुछ दिन पहले जमीन को लेकर मामूली विवाद हुआ था। कल शाम जब वह डॉक्टर के पास से दवा लेकर आ रहे थे, उसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया। पहले ईंट पत्थर से पीटा गया, फिर चाकू से गोंदकर हत्या कर दी गई। हत्या में शामिल लोगों का नाम कुछ इस प्रकार है: मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद तैयब, आरिफ, इरफान, रिजवान और उनका पूरा परिवार इसमें शामिल बताया जा रहा है। घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। घटना को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं ग्रामीण एवं मृतक के परिजन, सुने आप भी। जी चाचा, घटना कैसे हुआ है, थोड़ा सा जानकारी देंगे? घटना तो हुआ है ये जमीने के लेके, लेकिन किसी का पता हम लोगों को नहीं चला जो मार करेंगे या क्या करें। धोखाधड़ी में वो छुरा पीछा से मार दिया। हल्ला होता तब तो बहुत लोग जुट न जाता, कोई जानबो नहीं किया जो रोकथाम हो या ये हो, मार के वो सब चले। आप कौन है उनके? उनके हाँ? हमरे गांव घर का वो पोता लगेगा। गांव घर का पता लगा? हमरे भैजना का वो साला है अपना, हमरे कुटुम्बियों के भैजना के तरफ से रिश्ता। इंसानियत कितना खत्म हो चुका है, मात्र 2 धूर जमीन के खातिर मर्डर। जी, 2 धूर जमीन के खातिर मर्डर हुआ। हम पंचायती कर दिए थे 3 साल पहले। वो मान लिया था जो हम लिख देंगे। कितना दिन में लिखेगा था? 8 दिन में। उनको पैसा जमा करवा दिए कातिब के बोलवा के। वो पैसा भी कातिब का यहाँ है, लेकिन ये 8 दिन के बाद में हम लोग कहते रह गए, नहीं लिखा। ये जमीन जब ये लड़का आया है वहाँ से, तो पुपरी में इनको नेट पर चढ़ाया गया जमीन को। तो इनको माई का नाम से, जिनको नाम से हो ये, इनको निकला 7 धूर जमीन। 2 धूर जमीन निकला तैयब का घर वाली का नाम से। तो वो कहा जो वही बात हमसे पूछा पुपरिये में, ये ऐसे ऐसे बात हुआ है, ये 7 धूर जमीन हमरा है। और वो सबका 9 धूर जमीन तीनों भाई का हिस्सा वहाँ ले लिया है। ये जमीन सभी आदमी का बात है जो लिख दे, पंचों में कहा गया है। आप लोग क्या मांग करते हैं? सीतामढ़ी के जो एसपी हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? एसपी साहब से मांग करेंगे जो
बहुत जल्दी उन पर कार्रवाई किया जाए। हम लोगों को जैसे तसल्ली हो जाए कि उनको सजा हुआ और उनको घर पर छापा मारी। गिरफ्तारी किसी की हुई है कि नहीं अभी तक? को ठोको नहीं हुई है, सब भाग गया। अब नेपाल पकड़ लिया। अब नेपाल में है और देहात में हो, भिट्ठा मोड़ में उनको बिरादरी है, जद्दूपट्टी में है, बरदाहा तो नेपाल के बाद है, हनुमान नगर में है, 3-4 जगह यहाँ है और बरदाहा में है और नेपाल में भी है। नेपाल में कहाँ। जो मामला हुआ है इंसानियत के लिए कहाँ तक सही है? इंसानियत को तो ये नामो निशान मिटा दिया ये आदमी। अगर इंसान रहता तो भाई को भाई जमा कर देता। उसको पूरा वो क्या कहता है गोद गोद को मार दिया। उसको सबसे पहले हम तो थाना प्रभारी से यही कहेंगे, नीतीश कुमार जी से भी यही करेंगे से इनको इंसाफ मिलना चाहे, उसको बच्चे सबको देखा जाए। हाँ, और वो जो मर्डर जो किया है वो पूरा परिवार मिल के उसको घर को तोड़ा जाए। पहले वो घरे पर नाच करता है, उसमें भी दूसरे को हत्याया हुआ है। वहाँ पर भी जमीन ये जबरदस्ती लाठी को बॉल से हत्याया। ये दो धुर जमीन का विवाद चल रहा था। हाँ, ये रिक्वेस्ट किए कि मेरा जमीन वापस कीजिए। हाँ, उसके बदले इन्हें मौत मिली, जान ले लिया। हाँ, और ये जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और जो लड़का इसको मारा है उसको तो फांसी दिया जाए। वो बहुत पियक्कर है पूरा, वो घर का आदमी सब गजेरी भंगेरी है। यहाँ से आदमी सब से भी पूछ सकते हैं। हाँ, सारा आदमी विचार। प्रशासन कोऑपरेट कर रही है आप लोग को? अभी तो कुछ नहीं हम देख रहे हैं। अभी तो प्रशासन दिन भर में तो नहीं आया है, एक बार घूम घाम के चला गया। आगे बैठा दिए हैं कहीं कहीं। हाँ, हवलदार चौकीदार। हाँ, बस हो गया और कुछ नहीं देख रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नमाज जनाजा कब अदा की जाएगी? वही ना सोच रहे हैं क्या 9 बजे जनाजा, अभी 2 बजे क्या कहता है कर दिया जाए। लाश भी खराब हो जाएगा, लेकिन कोई चीज का क्लियर होगा तभी तो कोई काम होगा। लेकिन पहले जनाजा आप कर दीजिएगा। कुछ नहीं। मतलब आप लोग मांग क्या करते हैं कि जब तक प्रशासन आपकी बात नहीं सुनेंगे? यहाँ बात सुने, यहाँ समाज की, इनकी घर की फैमिली की मृत्यु के जो रिपोर्ट दर्ज करें, उनकी दुख दर्द समझे, उसके बाद ही कोई बात होगा ना। ऐसे थ्योरी उठा के रख देगा तो क्या फायदा है? प्रशासन उसके बाद तो कोई काम ही नहीं करेगी। मतलब आप लोग मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि थाना अध्यक्ष है, डीएसपी साहब आए, परिवार से बात करें, मामला क्या हुआ था, ये लोग क्या चाहते हैं, है कि नहीं? जगह पर आकर के देखेंगे या समझेंगे तभी तो कोई बात होगा। क्या है पूरा मामला, जानकारी दीजिए थोड़ा सा। आप बताइए हजरत, पूरा मामला क्या है? हत्या कैसे हुई है? जमीन विवाद है। हाँ, 2 धुर जमीन के लिए इनको जो है ना चाकू से जो है ना मौत के घाट उतार दिया गया है। कौन इस घटना को अंजाम दिया है? इनके साथ जो है ना चचेरा भाई भतीजा, इनके चाचा और इनके चाचा के जो है ना घर के तमाम औरतें मर्द सब लोग मिल के जो है ना ईंट पत्थर चाकू से मार दिया। ये मामला कहाँ का है? चरौद गांव का। चरौद गांव का, सीतामढ़ी जिला है। सीतामढ़ी जिला। आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि इनको इंसाफ मिले। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी बीवी है, माँ है, घर का सारा दारोमदार इन्हीं के ऊपर था। मामला कितने जमीन का था? विवाद कितने जमीन का हो रहा था? 2 धुर जमीन का। 2 धुर जमीन। वो 2 धुर जमीन का पैसा वो ले चुके थे। दूसरे पक्षी कौन लोग थे? इनके अपने ही या फिर बाहरी? इनके अपने थे। इनके अपने ही थे। अपना नाम बताइएगा। मैं मौलाना कलीमुद्दीन रिजवी। जी, आप बताइए क्या चाह रहे हैं आप लोग प्रशासन से? प्रशासन से ये चाह रहे हैं जो इनको जो इंसाफ मिलेगा। ये कब आए थे विदेश से? ये तो महीना दिन हुआ भी नहीं है। 7 तारीख आज के दिन आए थे, आज 8 तारीख के दिन वो आए थे। आप कौन है इनके? उनके बेटे हैं। उनके बेटे हैं। कैसे घटना हुई अब्बू के साथ? अब्बू के साथ वही छुरी तलवार से ऐसे पत्थर बरसाने लगे जमीन के खातिर। आप लोग क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? चरौद थाना से क्या मांग करते हैं? उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना जैसे चाहिए। मेरे अब्बू के साथ हुआ है वैसे उनके साथ भी होना चाहिए। कितने भाई हैं आप? 3 भाई। 3 भाई। जी। कैसे हो गया ये घटना आपके बेटा के साथ? घटना के साथ बेटा का गेले हुए है जमीन के बारे में
वही हमरा बेटा के मार पीट कर देले। हम सब घरे रहबो नहीं करी, हम पुतौ गेल छेड़ा के हम पुतौ गेल ईटा सही को मार। हम बेटे के चाकू से हां उनको चाकू लेकर दौड़ा दिया। ईटा सही को मार के हम बेटा के ईटा से मारला चाकू वाले अथी कर चलो चाकू भोकल से खून के कोनो। रहस्यमय हालात में लापता युवक की 3 दिन बाद मिली लाश, सड़क हादसा या साजिश। परिजनों ने जताई गहरी साजिश की आशंका। सीतामढ़ी परिहार मधुबनी। मुहर्रम के दिन घर से कुछ देर में लौटने की बात कहकर निकला युवक 3 दिन बाद मृत अवस्था में मिला। परिहार प्रखंड के परसंडी पंचायत निवासी 28 वर्षीय रवि मंडल, पिता विजय मंडल 10 मिनट के लिए ये कहकर निकले थे कि सुरसंड से आ रहे एक दोस्त का फोन आया है, उससे मिलकर तुरंत लौट आएंगे। इसके लिए उन्होंने एक स्कूल संचालक से मोटरसाइकिल ली और रधाउर मोड़ से निकल गए, लेकिन इसके बाद वे न तो लौटे और न ही किसी से संपर्क कर सके। परिवार और मोटरसाइकिल मालिक ने लगातार उनके मोबाइल पर कॉल किया, फोन रिंग तो होता रहा लेकिन रिसीव नहीं हुआ। 3 दिन बाद मिला शव। पहले चौरौथ थाना, फिर उच्चैठ थाना पहुंची पुलिस। 3 दिन बाद एक अज्ञात शव मिलने की सूचना चौरौथ थाना को दी गई। सूचना मिलते ही चौरौथ थाना की टीम 3 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और शव की पहचान के लिए जांच शुरू की। तभी शव के पास पड़े मोबाइल पर कॉल करने पर घंटी बजी। पुलिस ने कॉल उठाया और उस नंबर से मृतक की पहचान रवि मंडल के रूप में की। बाद में ये स्पष्ट हुआ कि शव चौरौथ थाना क्षेत्र से बाहर उच्चैठ थाना क्षेत्र में पाया गया था। इसके बाद उच्चैठ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परसंडी पंचायत के मुखिया तथा मृतक के पिता विजय मंडल की उपस्थिति में शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा गया। परिजनों का आरोप, ये सिर्फ हादसा नहीं, एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। परिवार वालों ने रवि की मौत को साधारण दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए गहरी साजिश की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि जिस दोस्त की कॉल आने पर रवि घर से निकले थे, उसके कॉल डिटेल्स निकाले जाएं, उसे पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ करे, तभी इस मौत का सच सामने आ सकेगा। 3 दिन तक मोबाइल ऑन रहा, कॉल रिंग होता रहा लेकिन फोन नहीं उठाया गया, ये सामान्य हादसा नहीं हो सकता। जिस दोस्त से मिलने गया था, वही शक के घेरे में है परिजन। सड़क दुर्घटना या हत्या, पुलिस जांच शुरू, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल प्रथम दृष्टया इसे सड़क दुर्घटना मान रही है। हालांकि परिजनों की शिकायत और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए विस्तृत जांच की बात कही जा रही है। अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल कॉल डिटेल की जांच पर टिकी हैं, जो इस मामले की गुत्थी सुलझा सकती है। बात थाना के द्वारा इन पर फोन आया है चौरुख से कि जाइए, हमारा थाना में नहीं पड़ता है मधुबनी में। यही लगभग हमारा आने से आधा घंटा पहले इसको फोन आया, तब हम लोग कहें कि भाई चलना है वहाँ। कितना उम्र होगा लगभग लड़का का? लड़का का उम्र होगा वही 27-28 वर्ष। 27-28। तो क्या लग रहा है ये लड़का मतलब किस तरह का था? मतलब लड़का तो गांव में एकदम ऐसा लड़के नहीं सन लड़का था, तो एकदम शांत स्वभाव से। जी 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 जी। किसी से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी न किसी से, किसी को बिना बुलाए हुए। मुखिया जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम हो राम सूरत मंडल। अच्छा, कौन सा पंचायत? परिहार ब्लॉक परसंडी पंचायत। परसंडी पंचायत जी। क्या नाम हुआ आपका? गौतम जी, कब आपसे ये गाड़ी लेकर के निकले हुए? राधा मोड़ पर हम स्कूल पढ़ाते हैं। जी जी। और स्कूल पढ़ा के आए, छुट्टी हुआ, हम दाहा का दिन था, हम कहें 10 मिनट दाहा देख लेते हैं तब जाएंगे। जी जी। राधा मोड़ पर हम गाड़ी चाबी में गाड़ी लगा के देख रहे थे। 3 लड़का से ये थे, सब आदमी आए, ये सब दाढ़ी बनवा रहे थे सैलून में राधा मोड़ पर। अच्छा। वहाँ ये इसके पास फोन आया, अब दोस्त के था कि किसका था, फोन आया, ये हमसे आया, डायरेक्ट गाड़ी पर चढ़ा, चाबी मार दिया। हम कहे कहाँ, तू अपना गाड़ी से जाइए। तो ना, हम घरे गाड़ी ही से 10 मिनट में सुशांत भीथा मोड़ से आ रहा है। ठीक है, हम तीनों आदमी वही जगह गए, अपना दाढ़ी उड़ी बनाए, देखे इनका पैरा ताक रहे, फोन पर फोन कर रहे, फोन रिसीव नहीं ले रहा है। यानी 2-3 दिन तक फोन नहीं रिसीव? 2 दिन तक? 2 दिन तक। परसों निकले हैं शाम को 4-5 बजे। ये आपका लड़का है? कब निकला था घर से?
सर परसों दहा के रात से 4 बजे निकला। क्या कुछ कह के निकला था? सर बोला दहा देखने जा रहा है। 8 बजे रिसीव फोन किया, सर बोला मैं दहा देख रहा है। बोला परसों ही निकला था? हाँ सर। फिर आज कैसे पता चला? सर हम खोजने आया सर इधर। थाना में कंप्लेन दिए थे जब नहीं मिल रहा था तो? सर नहीं दिए सर, बोले जो कहूँ भी साथी उथी के संग में होगा, कहूँ खोजते हैं तो इधर किया है। क्या नाम है आपका ये लड़का का? सर रवि मंडल। रवि मंडल। घर कहाँ हुआ? अदलपुर घरारी से। थाना? थाना परिहार से। थाना परिहार से। गाड़ी भी बोल रहे हैं कि दूसरा का है। हाँ गाड़ी वो इसको दिया सर, बोला मांग के बोल दिया। कौन? क्या लग रहा है, कोई दुश्मनी वगैरह इस लड़का कुछ पता? इनके शादी तो नहीं होती। आपका? राम शोभित मंडल। अच्छा, आप भी उसी गांव के हैं? हाँ उसी गाँव। कैसे क्या पता चला आप लोगों को? वो आज सवेरे मतलब जो हम लोगों को पता चला है कि कॉल जो इसके पास मोबाइल था ना, जी जी, तो शायद वहाँ से कॉल किया है जी जी, लड़का साहब। तो कॉल माने कि यहाँ तो पुलिस था, जी जी, वही रिसीव किया है, कहा कि ऐसे ऐसे लाश पड़ा हुआ है, से आप लोग आइए। तब हम लोग मतलब कि धीरे धीरे मुखिया जी को खोजे है, कैसे ऐसी का बात है, चलिए। अभी आप लोग सब देखे हैं, कैसे क्या लग रहा है? एक्सीडेंटल लग रहा है या कोई मर्डर वर्डर कुछ आशंका? मर्डर अब ये तो पता नहीं चल रहा है कि मर्डर जांच का विषय है। हाँ ये कैसे हम बता दें। क्या आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारी? प्रशासन से ये है कि भाई इसका कॉल सुनते हैं कि दोस्त कोई है जो इसको कॉल करके बुलाया। जी जी। तो वो कॉल मतलब कि जो है इसका मतलब कि डिटेल निकाले कि कहाँ से कॉल आया, किसके द्वारा ये बात किया, उसकी भी जांच होना चाहिए। हाँ उसका भी जांच होना चाहिए। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने मंगलवार को दरभंगा के लहरियासराय स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जी प्रेस वार्ता में बोलते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि बीते कल देश के आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा की गई महत्वपूर्ण एवं उपलब्धिपूर्ण घोषणा के संदर्भ में विस्तृत जानकारी साझा किया और श्री ठाकुर ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बिहार में रेलवे के विकास के लिए विगत 11 वर्षों में रेल बजट को 10 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ से अधिक कर दिया, जो ऐतिहासिक है। माननीय रेल मंत्री जी ने कल बिहार दौरा के क्रम में 4 नई अमृत भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की, जिसमें 2 ट्रेन सीधे तौर पर दरभंगा से जुड़ी है। एक दरभंगा से लखनऊ गोमती नगर साप्ताहिक एवं 2 अमृतसर से दरभंगा होते हुए सहरसा। इसके अतिरिक्त 2 नई रेल लाइन परियोजना लहेरियासराय से सहरसा कुल लंबाई -94.5 किलोमीटर एवं लागत मूल्य 2376 करोड़ लगभग। लहेरियासराय से मुजफ्फरपुर कुल लंबाई 66 किलोमीटर एवं लागत मूल्य 1213 करोड़ लगभग के संदर्भ में भी आदरणीय रेल मंत्री जी ने सकारात्मक घोषणा की है और जल्द ही इन रेल परियोजना को स्वीकृति मिलेगी। निश्चित तौर पर बीता हुआ कल दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला के लिए उपलब्धिपूर्ण रहा। संपूर्ण मिथिलावासी की ओर से एक बार पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का कोटि कोटि आभार और अभिनंदन। और आगे बोलते हुए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि पत्रकार मित्रों का आज की इस पत्रकार वार्ता में जो रेलवे से संबंधित है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार राज्य के 98 स्टेशन का पुनर्विकास कर रही है, जिसमें दरभंगा स्टेशन, लहेरियाला स्टेशन एवं सकरी स्टेशन जो दरभंगा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत है भी शामिल है। दरभंगा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास तो विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में 335 करोड़ की लागत से हो रहा है, जो अत्याधुनिक सुख सुविधा से युक्त होगा और आने वाले 3 वर्षों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। लहेरियासराय स्टेशन के दक्षिणी भाग में बनकर तैयार लॉ कास्ट ओवर ब्रिज के लोकार्पण की घोषणा कल आदरणीय रेल मंत्री जी ने किया है। आप सभी को विदित हो, ये लॉ कास्ट ओवर ब्रिज लगभग 8 करोड़ 16 लाख में बनकर तैयार हुई है और जिसकी लंबाई 325 मीटर और चौड़ाई 3.25 मीटर है। निश्चित रूप से लहेरियासराय स्टेशन के पूर्वी भाग के सैकड़ों गांव के लोगों के लिए जीवन रेखा का कार्य ये रॉब करेगी, खासकर 51 गजल के सामान रास्ता प्रदान करें।
मुख्य विषय रेलवे से जुड़ा सारे विषय होंगे। इसमें देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी कल बिहार दौरे पर समस्तीपुर डिवीजन में आकर के अपना बैठक किए और समीक्षा बैठक हुई, जिसमें यहाँ का जो लो कॉस्ट आरओबी है उसको उन्होंने शुभारंभ लोकार्पण के रूप में करने का काम कर दिए हैं। अब इस लो कॉस्ट आरओबी में लोगों को कहीं कोई असुविधा नहीं होने वाला है और काफ़ी लोगों को इससे लाभ मिलेगा। पंडा सराय गुमटी और लहरिया सराय गुमटी संख्या 18 यहाँ का है, 18 पंडा सराय और 21 जटी गुमटी। दोनों गुमटी पर सैकड़ों कुंवारी साइड के गांव के लोग जो लाखों मोटरसाइकिल आकर के फंस जाते थे, अब उनको उस समस्या से निजात देश के रेल मंत्री दे दिए हैं। लहरिया सराय लोग को अब लोग इस पार से उस पार अब हो सकते हैं। यह बड़ी उपलब्धि दरभंगा जिले के लिए हुआ है। दूसरा, जो यहाँ पर म्यूजियम गुमटी पर लोगों को काफ़ी बरसों से मांग थी, हमने उसका शिलान्यास भी किया था। कोई तकनीकी गड़बड़ी के चलते, कठिनाइयों के चलते तो फंसा था, उसका भी सारा प्रक्रिया अब सॉल्व हो गया। गुमटी संख्या 26, उस पर भी अब लाइट आरओबी का निर्माण होने जा रहा है और बहुत जल्द वह भी संभव है, हो जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वह है लहरिया सराय, शंकर रोहार, शिवनगर घाट, घनश्यामपुर, रसियारी, जमालपुर मुसहरिया, बनगांव मैसी और सहरसा नई रेल लाइन के लिए माननीय रेल मंत्री कल विधिवत बैठक में आश्वासन दिए। यह जो 95 किलोमीटर का नई रेल लाइन है, वह भारत की सरकार इस परियोजनाओं को स्वीकृति बहुत जल्द देने वाली है। कल आश्वासन बैठक में पदाधिकारियों बैठक में दे चुके हैं और इस रेल लाइन से पूर्णिया, सहरसा, अररिया, कटिहार, किशनगंज, फारबिसगंज, सुपौल के जितने लोग दरभंगा एम्स आएंगे इलाज कराने के लिए, यह वरदान साबित होगा। इस रेल लाइन से लगभग दरभंगा जिले के 70 किलोमीटर तो सिर्फ दरभंगा संसदीय क्षेत्र में लहरिया सराय से लेकर जमालपुर मुसहरिया तक पड़ने वाला है और रेस्ट जो 95 किलोमीटर में है वह हो गया सहरसा, बनगांव, मैसी। और इसकी जो लागत है सो लगभग 2300 करोड़ लगभग की राशि से इस रेल लाइन को बनना है और मुझे लगता है जो इससे काफी लोगों को सुविधा मिलेगी। 2376 करोड़। दरभंगा सदर में 9 जून की 2025 को बंदी को लेकर प्रचार प्रसार करने निकाला गया। सारा महमद के छपकी रोड नंबर 7 में जागरूकता अभियान चलाया। सभा की गई। इसलिए पहले नागरिकता को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको जगना पड़ेगा। आप लोग जहाँ भी हैं, कल आप लोगों से हम लोग आग्रह करने आए हैं। आप लोग बड़ी संख्या में कल से आपको जो है घर से निकल करके झंडा बैनर लेकर के, अपने हाथ में तख्तियां लेकर के आपको जो है इंडिया गठबंधन के आह्वान पर पूरे बिहार में जो है चक्का जाम आंदोलन किया जा रहा है। मताधिकार बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, इस आंदोलन में आप लोग पहुंचिए और पहुंच करके
आपको चुनाव आयोग के जरिए लोगों को मताधिकार को छीनने का जो प्रयास किया जा रहा है, लोगों को जो है लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस प्रयास के लिए आप लोग एकजुट होइए। इनकलाब जिंदाबाद, भाजपा वाले इंडिया गठबंधन का ये अभियान जिंदाबाद। हम लोग भाई सारे गांव में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आपको जो है नागरिकता को अगर बचाना है, वोटर लिस्ट को अगर सुरक्षित करना है, नहीं तो सरकार बड़े पैमाने पर जो है आपको लाखों करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर देना चाहता है। आप समझ सकते हैं, अगर वोटर लिस्ट से नाम आपको गायब हो जाएगा तो आप हर तरह के अधिकार से वंचित रह जाइएगा। इसलिए ये लड़ाई किसी लाल झंडा का नहीं है, ये हरा झंडा का नहीं है, ये आम जनता का लड़ाई है। इसलिए एक लोग आपको बंद होकर के कल सड़क पर उतरने का काम करिए। इनकलाब जिंदाबाद, भाजपा वाले समेत इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बासोपट्टी प्रखंड राजद कार्यालय में महागठबंधन के नेताओं ने 9 जुलाई को होने वाले चक्का जाम को लेकर चर्चा किया। साथ ही चुनाव आयोग व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। इस मौके पर पूर्व विधायक सीताराम यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष रामविलास यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद झा, भाकपा अंचल मंत्री यमुना पासवान, सीपीएम अंचल मंत्री विजय पासवान, राजद नेता राजेश यादव सहित अन्य महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद थे। ये इसी लिस्ट पर, इसी वोटर लिस्ट पर 1 साल पहले पार्लियामेंट के वोट हुआ है, क्या वो गलत हुआ है? वो वोटर लिस्ट गलत था, वो यदि गलत था तब तो गलत चुनाव हुआ है। पार्लियामेंट का इलेक्शन रद्द होना चाहिए कि नहीं रद्द होना चाहिए? हम रद्द होना चाहिए। और वैसी वोटर लिस्ट पर असेंबली का वोट होगा, बिहार असेंबली का, वो गलत हो जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट का यही 1 साल पहले यही वोटर लिस्ट, यही वोट गिराने वाले लोग, वो सही हुआ। ये पुनरीक्षण कौन सी का हो रहा है? जो लोग मरता है, BLA BLO, जो मरे हुए लोग हैं उसका नाम कट जाता है, जो चला गया यहाँ से कहीं उसका नाम कट जाता है, कर्मचारी है, ग्राम सेवक है, सब लोग कर रहा है। फिर इसमें कौन चीज़ का पुनरीक्षण जांच करेंगे? कौन चीज़ का जांच करेंगे? यह एक ड्रामा है। ऐसे ही करके हरियाणा में चुनाव जीता है, ऐसे ही करके दिल्ली में जीता है, ऐसे ही करके महाराष्ट्र में, बम्बई में चुनाव जीता है। इसी तरह चाहता है कि हम बिहार को भी जीत लें। इनको डर हो गया है, इनको डर हो गया है। आंतरिक इनका सर्वे हुआ है NDA का, और नीतीश कुमार अलग कराए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी अलग कराए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अलग कराए हैं। दोनों में आ रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आगे आ रहे हैं। यह सर्वे रिपोर्ट के डर से ये लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट, जो गरीब गुरबा लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल को वोट कौन देता है? जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनसे डर हो गया। इसीलिए षड्यंत्र है कि उन लोगों का नाम छांट दो। आज लाखों लोगों का नाम छांट देगा, उतना वोट हम लोगों का कम हो जाएगा। क्या लग रहा है इसमें बीजेपी और RSS का हाथ है? बीजेपी को तो डर है, ये करने का क्या तुक था? यदि डरी हुई नहीं है सरकार तो ये क्यों करवा रही है? इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल क्या कुछ कर रही है? अब कर रही है, सो नहीं देख रहे हैं, पूरे बिहार का बंदी हम लोग कर रहे हैं, जनमानस में इस बात को फैला रहे हैं। जनता जाने कि देखिए इस देश में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री क्या कर रही है। 30 जुलाई LNMU चलो आंदोलन को लेकर मिथिला महिला कॉलेज में कक्षाओं में जाकर चलाया गया जागरूकता कैंपेन। 8 जुलाई 2025 को मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनिश चौधरी के नेतृत्व में आगामी 30 जुलाई को प्रस्तावित LNMU चलो आंदोलन के संदर्भ में मिथिला महिला कॉलेज दरभंगा में कैंपेन चलाया गया। इस विशेष अभियान के अंतर्गत MSU कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं की विभिन्न कक्षाओं में जाकर आंदोलन के उद्देश्यों और इसके महत्व को लेकर संवाद किया। छात्राओं को बताया गया कि यह आंदोलन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक अव्यवस्था, रिजल्ट में देरी, पुनर्मूल्यांकन की समस्याएं और छात्रवृत्ति जैसे मुद्दों को लेकर है, जिससे हजारों छात्र छात्राएं प्रभावित हैं। इस मौके पर विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनिश चौधरी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, अब बदलाव समय की मांग है। जब तक छात्र एकजुट नहीं होंगे
तब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है। 30 जुलाई को पूरे मिथिला से छात्र छात्राएं आवाज बुलंद करेंगे। वहीं विश्वविद्यालय संगठन मंत्री कृष्ण मोहन झा के कहा कि छात्राओं के कैंपेन में सक्रिय भागीदारी दिखाए और आंदोलन को समर्थन देने की बात कही। एमएसयू का संकल्प स्पष्ट है, शिक्षा में शोषण नहीं, अधिकार की गारंटी चाहिए। दिनांक 8 जुलाई 2025 मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सर्जना निखार शिविर अंतर्गत कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, फाइन आर्ट, संगीत एवं नृत्य आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। कंप्यूटर का प्रशिक्षण देते हुए राहुल सिंह ने छात्राओं को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा एंट्री करना एवं स्कूल के बच्चों का रिजल्ट तैयार करना आदि सिखाया गया। वहीं फाइन और आर्ट की प्रशिक्षण आकांक्षा झा ने छात्राओं को मोल्डिंग वर्क, पॉट एवं कलाकृति में रंग भरना आदि, छात्राओं को अखबार से फोटो फ्रेम, दीवार की लटकन और गणेश जी की कलाकृति में रंग भरना आदि भी सिखाया। वहीं आज ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दे रही ऋतु रॉय ने सेल्फ मेकअप, पार्टी मेकअप की डेमो देकर अभ्यास व अवगत कराया। बताया कि सेल्फ मेकअप सीखकर आज हम हजारों खर्च बचा सकते हैं। नृत्य का प्रशिक्षण दे रहे डांस फीवर अकादमी का डायरेक्टर रवि सिंह ने झिझिया, क्लासिकल तक की ज्ञान को नृत्य द्वारा अभ्यास कराया। संगीत का प्रशिक्षण दे रहे म्यूजिकल भाईलोग ग्रुप के हिमांशु झा द्वारा संगीत के वर्ग में शास्त्रीय संगीत, संगीत की उत्पत्ति, वाद्य यंत्र एवं उनके प्रकार, लोक संगीत के हमारे जीवन में महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि संगीत ऐसी साधना है जिसके द्वारा इंसान चुटकियों में मानसिक तनावों को समाप्त कर सकता है। शिविर के सहयोग में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप, स्नेहा कुमारी, ज्योत्सना ज्योति, आकांक्षा कुमारी आदि सहयोग में उपस्थित थे। आरओबी निर्माण कार्य में प्रगति हेतु बैठक। जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में शहर में निर्माणाधीन सभी 5 आरओबी के कार्य की प्रगति को लेकर संबंधित एजेंसी, पुल निर्माण निगम, बीएसआरडीसी एवं माननीय सांसद दरभंगा डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली मोड़ स्थित आरओबी निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि इस सड़क के माध्यम से हजारों वाहनों का आना जाना प्रतिदिन होता है, इसलिए समय इसका निर्माण पूरा होना आवश्यक है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने म्यूजियम गुमटी के पास आरओबी निर्माण कार्य को अविलंब शुरू करने का निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी निर्माण एजेंसी तथा विभागीय अधिकारियों को तत्परता से दिन रात काम कर मानक के अनुरूप निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अभियंता से आरओबी निर्माण कार्यों के संबंध में फीडबैक लिया। बैठक में जिलाधिकारी ने चट्टी चौक से लहरियासराय टावर नाला निर्माण कार्य में निविदा करने का निर्देश नगर आयुक्त को दिए। डीएम ने संबंधित एजेंसी को नगर निगम से समन्वय कर 30 जुलाई 2025 तक कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित एजेंसी को रात्रि में ट्रैफिक कम रहता है, ज्यादा से ज्यादा काम करने को कहा। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर को आरओबी निर्माण कार्य में अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित एजेंसी को मानकों के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का निर्देश दिया। बैठक में सहायक समाहर्ता के परीक्षित, नगर आयुक्त दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अभियंतागण एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।